एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 का क्या देखा था, तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। यानी कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है वो सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जब हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए। यानी कि जो चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, तो उसमें से हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है। उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। आज हम उसी फाइबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली फाइबर, थ्रेड, यार्न, इन सब में डिफरेंसेस क्या क्या है, क्यों इनको देखते ही हमें सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड नजर आता है। हमेशा थ्रेड ही यार्न नहीं हो सकता, थ्रेड ही आपका फाइबर नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें डिफरेंट कैसे हैं, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, हमारे लिए तो क्या है, यही थ्रेड है, यही यार्न है और यही हमारा क्या है, फाइबर है। कोई कुछ भी बोले, हमारे लिए तो सिर्फ ये एक ही है जो सब कुछ है, ठीक है। लेकिन ये एक ही सब कुछ नहीं है। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, ये जो रील के अंदर लपेटा हुआ है इसको हम कहते हैं थ्रेड। इस रील के अंदर लपेटी हुई चीज को हम क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं यार्न। क्या कह सकते हैं, यार्न कह सकते हैं। अब बेसिकली है क्या कि ये जो रील है, रील के अंदर जो लपेटा हुआ थ्रेड है या फिर यार्न है, अब ये किससे बना है, ये सोचने वाली बात है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो थ्रेड है ये डायरेक्टली नहीं फॉर्म हो गया। जैसे वायर्स डायरेक्ट फॉर्म होते हैं वैसे ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। अगर आपने इसको गौर किया हो तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रैंड से, बहुत पतले पतले स्ट्रैंड से ट्विस्ट करने के बाद में बनाया गया है। जब बहुत सारे पतले पतले स्टैंड्स को, मतलब अगर 1 स्टैंड, 2 स्टैंड, 3 स्टैंड, ऐसे बहुत सारे स्टैंड्स को जब बिल्कुल ट्विस्ट किया गया, अच्छे से अगर उनको मरोड़ा गया, तब जाके क्या बना है, ये थ्रेड बना है। अगर हम इस पिक्चर पे देखें तो इस पिक्चर को एक बार देखो, ये क्या है, फैब्रिक है बेसिकली। इसमें से अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर यार्न की, तो एक पर्टिकुलर यार्न या फिर अगर पर्टिकुलर थ्रेड को हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे या थोड़ा सा इसको रब करेंगे तो होगा क्या, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। और अगर और हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो देखो ये इस तरह से मिलेगा हमें। यानी कि ये जो बिल्कुल पतले पतले स्ट्रैंड्स है, जो थिन स्ट्रैंड्स हैं, इनको हम कहते हैं फाइबर। इन फाइबर्स को मिला के क्या बनाया जाता है, इन फाइबर्स को, बहुत सारे फाइबर्स को लिया जाता है, इनको ट्विस्ट किया जाता है और उस ट्विस्ट करने के बाद में इस तरह का थ्रेड या फिर यार्न बनाया जाता है। इस तरह का थ्रेड या यार्न बनाया जाता है और इस यार्न से, ये जो थ्रेड और यार्न है, इसकी वीविंग की जाती है या इसकी नीटिंग की जाती है। क्या होगा, इसकी या तो वीविंग की जाएगी, या तो इसकी वीविंग की जाएगी या इसकी नीटिंग की जाएगी। और इन दोनों ही प्रोसेस से क्या बनाया जाएगा, इस थ्रेड या यार्न से फैब्रिक बनाया जाएगा। फैब्रिक का मतलब हमारे कपड़े, जो हमारे मार्केट में इतने सारे ब्रांडेड क्लोथ्स हमें नजर आते हैं, जो इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स नजर आते हैं। और मुझे लगता है लड़कियों के कपड़ों की तो वैरायटी मतलब हम पूछे ही ना, इतनी सारी वैरायटी है कि मुझे लगता है कि शॉपकीपर भी सोचता होगा कभी कभी कि यार ये लेके आऊं उनके लिए, ये लेके आऊं या ये लेके आऊं। अब लेकर मैं 10 चीजें आता हूँ, बट लड़कियां हमेशा 11वीं चीज ही मांगती है कि ये है क्या भैया आपके पास में, और वो होता कहीं नहीं है। तो बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, बट सॉल्यूशन है ना, बहुत सारी वैरायटी है तो लेकर आओ भाई। शॉपकीपर्स को बोलो कि हम लड़कियों का थोड़ी ना कसूर है, वैरायटी बनी है तो लेकर तो आना पड़ेगा। तो ये जो फैब्रिक बने हैं बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स को बनाने के लिए, तो ये किससे बने होते हैं, थ्रेड और यार्न से बने होते हैं। ये थ्रेड और यार्न किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं हमारे फाइबर से। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है कि फाइबर क्या होता है, थ्रेड क्या होता है और फैब्रिक क्या होते हैं, एंड इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। यानी कि ये सारी चीजें बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो ये जो फैब्रिक बना है ये भी किससे बनेगा, यार्न से बनेगा, थ्रेड से बनेगा। उनकी या तो वीविंग की जाएगी या फिर नीटिंग की जाएगी। अब वीविंग बेसिकली हम कहाँ देख सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। जो हमारे घर में कपड़े आते हैं उनको अगर हम ध्यान से थोड़ा सा, जो मम्मी की साड़ी होती है जनरली बहुत थिन होती है, उसको अगर हम थोड़ा ध्यान से इस तरह से स्ट्रेच करके अगर देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि बहुत सारे थ्रेड्स है जो ऊपर से आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स है जो कि इस साइड से आ रहे हैं। फिर वो क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक ऊपर फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, इस तरह से भी क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, उस तरह से उनकी वीविंग की जाएगी और उस वीविंग से ही क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं।
नीटिंग क्या होता है, तो हमने दादी नानी को बहुत बार देखा है, अब हम मम्मियों को भी देखते हैं कि वो क्या करते हैं, सर्दियों में वो बैठकर स्वेटर बनाते हैं। जब सर्दियों में बैठकर स्वेटर बनाते हैं तो वो कौन से प्रोसेस से करते हैं, तो 2 स्टिक्स लेते हैं, एक स्टिक इधर से आती है, एक स्टिक इधर से आती है, और फिर उसको कुछ बनाते रहते हैं और धीरे 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 करके पूरा का पूरा स्वेटर बन जाता है। हमारी तो समझ के बाहर है भाई, एक थ्रेड था, एक गट्टा ही तो था, ऊन का गट्टा था एक, बस ऊन का एक रोल था, उससे पता नहीं कहाँ कहाँ से कर करके पूरा का पूरा एक स्वेटर बना दिया। तो उस स्वेटर को बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, नीटिंग होता है, जो हमारी दादी नानी सदियों से करती आ रही है और हमारी मम्मी भी कई बार करती होंगी। ठीक है, आज की डेट में कुछ मम्मियां जो बहुत मॉडर्न हो चुकी है, बहुत स्मार्ट मम्मियां हैं, वो बाहर से ले आती है, और वैसे भी हमें उनके कपड़े आज की डेट में थोड़े कम ही पसंद आते हैं। अगर हमें कहा जाए तो हम क्या खरीदेंगे, जैकेट्स खरीदेंगे। तो उनके कपड़ों की थोड़ी वैरायटी अब देखे जाए तो कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर ऊन की वैरायटी अगर हम देखें तो वो किससे बनाई जाती है, वो नीटिंग के प्रोसेस से बनाई जाती है। ठीक है, तो देखो फाइबर क्या हो गया, बिल्कुल एक थिन स्ट्रैंड होता है, जिन बहुत सारे फाइबर्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, उनको ट्विस्ट करने के बाद क्या बनता है, थ्रेड बनता है। अच्छा, ये चीज आप एक और जगह देख सकते हो, कहाँ पर, तो अगर हम बात करें वायर्स की, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के बीच में जो वायर्स लगे होते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो उन वायर्स को अगर आप देखेंगे तो ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। प्लास्टिक की कोटिंग को जैसे ही आप हटाते हो तो आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे कॉपर वायर है जिनको कि ट्विस्ट किया गया था, बहुत सारे पतले पतले कॉपर वायर्स हैं जिनको ट्विस्ट करके फिर एक बड़ा सा वायर बनाया गया है। तो वो जो ट्विस्टिंग वाला पार्ट है, वो ट्विस्ट किसको किया जाता है, फाइबर्स को किया जाता है, एंड दे आर ऑप्टिकल फाइबर्स। तो उन फाइबर्स को क्या किया गया है, ट्विस्ट किया गया है और उससे एक वायर बनाया गया है। तो वैसे ही यहाँ पर जो फाइबर है उनको ट्विस्ट किया गया है, और ट्विस्ट कर करके क्या बनाया गया, ये थ्रेड बनाया गया, और इन थ्रेड्स की वीविंग और नीटिंग करके हम क्या बनाएंगे, हमारे कपड़े या फैब्रिक्स बनाएंगे। फाइन। और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि बिल्कुल फाइबर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत थिन स्ट्रैंड्स की जो बात कर रहे हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, लॉन्ग होते हैं और बिल्कुल थिन होते हैं। ऐसा नहीं कि इतने इतने से पीसेस है और उनको ऐड करे जा रहे हैं, नहीं, बहुत ही लॉन्ग फाइबर होता है। फाइन, चलो, आई होप कि फाइबर क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि फाइबर के भी क्या पार्ट्स होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। फाइबर के भी मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। देखो, नेचुरल फाइबर है एंड सिंथेटिक फाइबर है, तो हमें नाम से ये चीज तो समझ में आ गई है कि नेचुरल फाइबर का मतलब होगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ये चीज हमको क्लियर है कि जब भी हम बात करते हैं नेचुरल चीज की तो वो हमेशा हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से ही मिलती है। और जब हम बात करते हैं सिंथेटिक चीजों की, तो सिंथेटिक को लिखा आ सकता है आर्टिफिशियल, सिंथेटिक की जगह आर्टिफिशियल भी लिखा आ सकता है, और लिखा आ सकता है मैन मेड फाइबर, ये भी लिखा आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ये। मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर सबके सब सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स ने फैक्ट्रीज के अंदर बैठकर क्या बनाया है, सिंथेटिक फाइबर बनाए हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स की जो किसी भी चीज की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स है, दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर अस, दे आर नॉट इनफ फॉर अस। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, एक नया तरीका निकाला है कि भाई ये काम करते हैं, हम ही फैक्ट्रीज में बैठकर ये सिंथेटिक फाइबर बना देते हैं और उससे हम फैब्रिक्स बना देंगे। बिकॉज हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसको फुलफिल करना भी बहुत जरूरी है, और डिमांड के साथ साथ हमें वैरायटी ऑफ क्लोथ्स चाहिए। तो वैरायटी ऑफ क्लोथ्स के लिए वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स के साथ साथ में वैरायटी ऑफ फाइबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर जो है ये बनाए गए हैं। तो अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट नेचुरल फाइबर पे, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर तो बाद में बने हैं, पहले कौन बना था, नेचुरल फाइबर बने थे। नेचुरल फाइबर में हम प्लांट फाइबर की बात कर सकते हैं और एनिमल फाइबर की बात कर सकते हैं। दैट मीन्स कि नेचुरल फाइबर को आगे और फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बिकॉज कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्लांट फाइबर। और जो फाइबर हमें एनिमल से ऑब्टेन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एनिमल फाइबर कहेंगे। देखो, जो फाइबर हमें प्लांट से ऑब्टेन हुए वो क्या हो गए, प्लांट फाइबर। जो फाइबर हमें एनिमल से ऑब्टेन हुए उनको हमने क्या नाम दिया, एनिमल फाइबर नाम दिया। तो प्लांट फाइबर कौन कौन से हैं, कॉटन है, फ्लैक्स है, कोयर है और जूट है। उसके अलावा एनिमल फाइबर में आता है वुल और सिल्क। वुल एंड सिल्क के बारे में हमने बहुत बार सुना है, कई बार देखा भी होगा, बहुत ही अच्छे फैब्रिक होते हैं ये।
और यहाँ अगर हम देखें तो बेसिकली हमने कॉटन के बारे में सुना हुआ होगा, फ्लेक्स के बारे में, जूट के बारे में तो फिर भी सुना होगा, हो सकता है कोयर के बारे में नहीं सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इनको याद तो रखना है कि एनिमल फाइबर कौन से होते हैं एंड प्लांट फाइबर कौन से होते हैं। तो जो एनिमल से मिलेंगे वो एनिमल फाइबर दैट इज वूल और सिल्क हो सकता है, और जो प्लांट से मिलेंगे वो प्लांट फाइबर, उसमें कॉटन, फ्लैक्स, कोयर, जूट कुछ भी हो सकता है। फाइन, चले अब आते हैं हम सिंथेटिक फाइबर पे। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होंगे, तो नाइलॉन हो सकता है, पॉलिस्टर है, पॉलिथीन है एंड रेयॉन है। तो हम जो पढ़ेंगे वो रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे, हम नाइलॉन के बारे में भी पढ़ेंगे, हम पॉलिस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। एक और नाम होता है डेक्रोन। डेक्रोन नाम का भी एक सिंथेटिक फाइबर आता है, लेकिन अभी हमें उसको नहीं पढ़ना है बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है। जितना हमारे सिलेबस में होगा उन सबको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है और किस तरह से उनसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। वैसे ही आपने लास्ट क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन स्टिल इसका एक क्विक रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में इजीली समझ पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है, होता ये है कि जब कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन तो हमें लगता है कि बहुत ही फेमस फाइबर है, बहुत फेमस फाइबर है जिसकी रिक्वायरमेंट सबको होती है। जिस किसी को भी पूछोगे कॉटन का तो कोई मना नहीं करेगा कि हाँ कॉटन के क्लोथ्स है मतलब बहुत अच्छे हैं। भले ही हमें उनको आयरन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, भले ही उसके अंदर रिंकल ज्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सबसे ज्यादा पसंद कौन से आते हैं, कॉटन क्लोथ्स आते हैं। इवन अगर मम्मी को भी पूछोगे तो वो कहेगी कि नहीं कॉटन की साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, भले ही मैं उसमें मोटी लग रही हूँ लेकिन वो बहुत अच्छी लगती है। तो कॉटन जो क्लोथ होते हैं जो हमें कहाँ से मिलेंगे, कॉटन फैब्रिक से मिलेंगे। कॉटन फैब्रिक के लिए पहले कॉटन फाइबर की रिक्वायरमेंट है, और कॉटन फाइबर कहाँ से मिलेगा, तो देखो कॉटन फाइबर मिलेगा हमें इन कॉटन बॉल्स से। ये कॉटन बॉल्स कहाँ से आएंगी, तो ये कॉटन बॉल्स जो होती है प्लांट के ऊपर लगती है, लेमन साइज की बॉल होती है, बिल्कुल लेमन साइज की बॉल होगी ये, और जब ये मैच्योर हो जाएगी, जब कॉटन प्लांट्स के ऊपर जो कॉटन बॉल्स है जब वो मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योरिंग के बाद क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगी। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, वो जो बॉल है, ये जो बॉल है देखो ये क्या होगी, धीरे 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 बर्स्ट हो रही है, और जब ये बर्स्ट हो जाएगी तो क्या होगा, इसमें से कॉटन फाइबर निकलेगा। ये बर्स्ट हो गई है लेकिन जो कॉटन फाइबर है वो अभी भी इसके ऊपर है। तो आपने देखा होगा कि जो कॉटन के जो ये क्रॉप लगी होती है कॉटन की, कॉटन के जो फील्ड्स होते हैं वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि स्नो से भरे हुए फील्ड है, स्नो से भरे हुए फील्ड नजर आते हैं हमें, लेकिन वो स्नो से भरे हुए फील्ड नहीं होते हैं। वो किससे भरे हुए होते हैं, वो कॉटन से भरे हुए होते हैं। और जब कॉटन को हार्वेस्ट किया जाता है तो जो फार्मर है वो क्या करता है, एक एक कॉटन को वहां पर से ले लेता है, ऊपर से ले लेता है और कलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद क्या होता है, इसके फाइबर बनाए जाते हैं। तो देखो कॉटन बॉल्स थी, कॉटन प्लांट में से कॉटन बॉल्स थी, उनको लिया गया, उनको अच्छे स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाएगा, जो खराब हो चुके हैं उनको सेपरेट किया जाएगा, वॉश किया जाएगा, और पूरी मेहनत कर करा के, गिनिंग वगैरह सब कुछ कर करा के लास्ट में क्या बनेगा, यान बन जाएगा। और इस यान से क्या बनेगा, तो यान की जब वीविंग करेंगे तो उस वीविंग से क्या बनेगा, लास्ट के अंदर वीविंग से बनेगा फैब्रिक। फैब्रिक को पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा, बहुत अच्छे से बनाया जाएगा, उसको डाई किया जाएगा, प्रिंट भी किया जाएगा, उसके बाद कहीं जाके फैब्रिक्स बनाए जाएंगे, उसके बाद कहीं जाके उससे पूरे कपड़े बनाए जाएंगे, यानी कि स्टिच क्लोथ्स बनाए जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या किया, कॉटन बॉल्स थी, कॉटन बॉल्स को जब कॉटन बॉल्स जो थी मैच्योर हो गई थी प्लांट पर तो वो बर्स्ट हो गई, बर्स्ट होकर उसके ऊपर क्या आ गया, कॉटन है अभी। तो फार्मर क्या करेगा, उसको कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद में उस कॉटन को बिल्कुल साफ किया जाएगा, कॉटन को बिल्कुल साफ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, अच्छे से वॉश करने के बाद में उससे फाइबर्स जो है उस फाइबर्स को बनाया जाएगा। उन फाइबर्स को लेकर साथ में ट्विस्ट करके फिर क्या बनेगा, यार्न बनेगा, यानी कि कॉटन यार्न बनेगा। और उस कॉटन यार्न की फिर क्या होगी, वीविंग होगी। कॉटन यार्न यानी थ्रेड की क्या होगी, वीविंग होगी, और उस वीविंग से क्या बनेगा, नया फैब्रिक बनेगा। और जो फैब्रिक बनेगा उसको फिर डाई किया जाएगा, उसको प्रिंट भी किया जाएगा, और उसके बाद उसको स्टिचिंग के लिए भेज दिया जाएगा, फिर वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। फाइन, तो ये कॉटन का प्रोसेस होता है, बेसिकली बहुत इजी है। अभी हमारे लिए सिर्फ क्विक रिविजन ये है कि कॉटन बेसिकली आता कहाँ से है, तो कॉटन के प्लांट से आता है, कॉटन बॉल्स होती है उससे आता है, उनसे फिर यार्न और फिर बनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते।
हम आते हैं वुल पे। तो वुल के अंदर तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वुल हमें किससे मिलती है, शीप से मिलती है। वुल हमें किससे मिलेगी, शीप से मिलती है, या अदर कोई एनिमल जो होता है, गोट है, उनसे मिल जाएगी। तो शीप की क्या की जाती है, रेयरिंग की जाती है। शीप से वुल को लेने के लिए क्या किया जाएगा, उसकी रेयरिंग की जाएगी, बिकॉज थोड़ी सी वुल से तो काम होगा नहीं, हमें तो क्वांटिटी ऑफ वुल चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, शीप की रेयरिंग होगी, शीप को पाला जाएगा। और उस शीप की रेयरिंग के साथ साथ में जब उसके ऊपर बाल बहुत अच्छे से आ जाएंगे तो समर सीजन के अंदर उसकी शेयरिंग की जाएगी। समर सीजन में क्या की जाएगी, उसकी शेयरिंग की जाएगी। शेयरिंग का मतलब होता है कि उसके बालों को उतारा जाएगा। जैसे एक ट्रिमर से कैसे हम जो लड़के हैं अपने बालों को मतलब हटा सकते हैं, अपनी दाढ़ी वाड़ी सेट करते हैं, उसी ट्रिमर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ट्रिमर लाइक एक कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई मशीन होती है, उस मशीन से शेयरिंग की जाती है, यानी कि इन एनिमल्स के बालों को निकाला जाता है। और इन बालों को निकालने पर दर्द बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हमारे बालों को काटने पर दर्द नहीं होता है, वैसे ही जब इनके बालों को निकाला जाता है तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो शीप हो गई, गोट हो गई, और भी एनिमल्स है जिसकी शेयरिंग की जाएगी, यानी उस पर से बालों को हटाया जाएगा। अब उन बालों को लेकर उसकी स्कोरिंग होगी, उसकी सॉर्टिंग होगी, ग्रेडिंग होगी। दैट मीन्स कि उसको अच्छे से साफ किया जाएगा, जो अच्छे थ्रेड्स, अच्छे जो फाइबर मिलेंगे उनका यूज कर लिया जाएगा, जो बेकार फाइबर होंगे उनको बाहर फेंक दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और उसके बाद उसकी सॉर्टिंग होने के बाद में क्या होगा, जो लॉन्ग फाइबर होते हैं उनको एक साथ में कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उनकी ग्रेडिंग होती है, मतलब उनको अच्छे से बनाया जाता है। फिर उसकी डाइंग की जाती है। डाइंग के बाद में उसकी स्पिनिंग की जाएगी, मतलब उससे पूरा यार्न बनाया जाएगा, उनको ट्विस्ट किया जाएगा थ्रेड्स को लेकर, उनसे बहुत सारे यार्न बनाए जाएंगे। और यार्न बनाने के बाद में क्या हो गया, पूरी वुल ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखो प्रोसेस सबके अंदर सिमिलर है। एक बार जब फाइबर मिल जाएंगे तो उन फाइबर्स को बिल्कुल सेपरेट किया जाएगा, अच्छे फाइबर्स को अलग निकाला जाएगा, जो बेकार फाइबर्स है, जिसका कलर सही नहीं है या जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, इन फाइबर्स को बिल्कुल सेपरेट किया जाएगा। देन उनको बिल्कुल क्लीन किया जाएगा, बिल्कुल साफ किया जाएगा। साफ करने के बाद में ग्रेडिंग होगी, फिर उनकी डाइंग की जाएगी। डाइंग करने के बाद में उनको स्पिन किया जाएगा, मतलब कि उनसे यार्न बनाया जाएगा। अब फाइबर को तो कितने टाइम हम यूज कर सकते हैं, फिर उससे क्या किया जाएगा, यार्न बनाया जाएगा, मतलब कि थ्रेड बनाया जाएगा। और थ्रेड बनाने के बाद में उसके बाद उसका पूरा वो जो गट्टा होता है वुल का, वो बना के मार्केट में सेल आउट कर दिया जाएगा। और इन्हीं को लेकर हमारी दादी नानी क्या करती है, एक अच्छे से स्वेटर्स बनाती है हमारे लिए। वैसे आपने भी कभी तो अपनी दादी नानी के हाथ के बुने हुए स्वेटर्स को पहना होगा और फील किया होगा कि कितना अच्छा उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सिल्क पे। सिल्क का नाम सबने सुना है, बहुत ही शाइनी फैब्रिक होता है, बहुत शाइनी और बहुत एक्सपेंसिव फैब्रिक होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। कई बार आपने गाने में भी सुना होगा ना, पहनूंगी मैं सिल्क की साड़ी, तो मम्मियां भी बोल देती है कि मुझे सिल्क की साड़ी चाहिए। क्यों, तो बहुत अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ही शाइनी होती है, बहुत पार्टी वेयर साड़ी होती है। चलिए, तो सिल्क जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है, लेकिन ये आता कहाँ से है, तो ये आता है सिल्क वॉर्म से। ये कहाँ से मिलता है हमें, ये फैब्रिक मिलता है सिल्क वॉर्म से। उसके लिए सिल्क वॉर्म की रेयरिंग की जाती है। जब सिल्क फाइबर को बनाना है तो सिल्क वॉर्म की क्या की जाएगी, रेयरिंग की जाएगी, मतलब कि सिल्क वॉर्म्स को पाला जाएगा। और जब सिल्क वॉर्म्स को पाला जाएगा तो होगा क्या, बेसिकली होगा ये कि सिल्क वॉर्म्स क्या करते हैं, देखो सिल्क वॉर्म्स क्या करेंगे, एग देंगे, मलबेरी लीव्स के ऊपर एग देंगे। एग दिया उन्होंने, धीरे 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 जो एग्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वा में, वो हैच होंगे और लार्वा में आ जाएंगे। लार्वल स्टेज में आने के बाद धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये कैटरपिलर क्या करेगा, उन मलबेरी लीव्स को खाएगा। कौन सी लीव्स है, मलबेरी लीव्स है, मलबेरी लीव्स को खाएगा। जो कैटरपिलर है वो काफी वीक्स तक मलबेरी लीव्स को फीड ऑन करेगा, उसको खाएगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 ये अपने माउथ में से एक फाइब्रोइन निकाले, फाइब्रोइन नाम का एक प्रोटीन निकालेगा और उसको अपने पूरे शरीर के ऊपर लपेट लेगा। अपने मुंह की जो लार होती है, जो फाइब्रोइन नाम का स्ट्रैंड होता है, उसको क्या करेगा, फाइब्रोइन नाम की जो लार है, प्रोटीन है, उसको ये अपने मुंह में से बाहर निकालेगा और उसके बाद उसको एच शेप में बनाता रहेगा। किस शेप में, एच शेप में, बार बार उसको स्पिन करता रहेगा और ये इस तरह से बना देगा कि पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कोकून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोकून बन जाएगा।
इस कोकून के अंदर देखो ये खुद कैटरपिलर है और बाहर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है। तो जब ये कोकून वाली स्टेज में होते हैं, जब ये एग्स जो है ये कोकून वाली स्टेज में आ जाते हैं, तब क्या किया जाता है, इन कोकून्स को ले लिया जाता है और इन कोकून्स को वार्म वाटर में डाला जाता है। कोकून्स को कहाँ डाला जाएगा, वार्म वाटर में डाला जाएगा और इनको बॉईल किया जाएगा। वार्म वाटर में डालने के बाद इनको बॉईल किया जाएगा। बॉईल क्यों किया जाएगा, ताकि ये जो अंदर जो कैटरपिलर है वो खत्म हो जाए वहीं पर, और ये जो थ्रेड है, सिल्क जो थ्रेड है, जो ये लार थी, जो कोकून बना था जिससे, वो सिल्क थ्रेड क्या हो, धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाए, तो ये फाइबर उनको मिल जाए। तो ये जो कोकून है, कोकून बना है जिस फाइब्रोइन नाम की प्रोटीन से बना है, वही क्या होता है, सिल्क का फाइबर होता है, सिल्क फाइबर होता है वही। तो इसको पाने के लिए क्या किया जाता है, कोकून को वार्म वाटर में, ओके कोई बात नहीं, चलो कोकून को क्या किया जाएगा, वार्म वाटर में बॉईल किया जाएगा। बहुत सारे कोकून्स को लिया जाएगा, वार्म वाटर में उनको बॉईल किया जाएगा, और जब उनको बॉईल कर देंगे तो बॉईल करने से क्या होगा, ये कैटरपिलर्स तो वहां पे खत्म हो जाएंगे और ये जो थ्रेड है या ये जो फाइबर है ये वहां से सेपरेट होने लगेंगे, और उसके बाद उसमें से फाइबर को ऑब्टेन कर लिया जाएगा और उनकी स्पिनिंग की जाएगी, ताकि उससे क्या बनाया जा सके, थ्रेड और यार्न बनाया जा सके, और उस थ्रेड और यार्न से उसके बाद सिल्क का फैब्रिक बनाया जाएगा। सो आई होप कि आपको सिल्क के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, वुल कैसे मिलता है और सिल्क कैसे मिलता है। तो नेचुरल फाइबर्स तो आई होप कि काफी हद तक आपको क्लियर हो गए होंगे, और प्रीवियस क्लास का जो लेक्चर था, जो चैप्टर था, वो भी हमें समझ में आने लग गया होगा। एक और नेचुरल फाइबर होता है, दैट इज जूट। ये कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हमें जूट प्लांट से। ये कहाँ से मिलेगा, जूट प्लांट से मिलेगा। अब जैसे एक जो फ्लेक्स फाइबर हमने पढ़ा था, जिस फ्लेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ये भी कहाँ से मिलता है, फ्लेक्स प्लांट से मिलता है। और जूट भी कहाँ से मिलेगा, जूट प्लांट से मिलेगा। अब क्या सारे ही फाइबर आपको क्या एनिमल से थोड़ी ना मिलेंगे, तो ये कुछ प्लांट से भी मिलते हैं। तो जूट किससे मिला, जूट प्लांट से। फ्लेक्स किससे मिला, फ्लेक्स प्लांट से। जूट प्लांट से क्या किया जाता है, तो जूट प्लांट की जो बार्क होती है, जूट प्लांट की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसको निकाल लिया जाता है और उस छाल को नॉर्मल वाटर के अंदर भिगो दिया जाता है। 4 to 5 डेज तक भिगोया जाता है उनको। देखो यहाँ से क्या किया जाएगा, इनको काट दिया जाएगा और इनको पानी के अंदर, इनकी छाल को पानी के अंदर डाल दिया जाएगा। छाल मतलब जो स्टैम होती है, जो मोटी सी स्टैम होती है, उसको भिगो दिया जाता है 4 to 5 डेज तक। उसको जब भिगोया जाता है 4 to 5 डेज तक, तो धीरे 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 क्या होता है, जो इसमें फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट होने लगते हैं, और ये इस तरह के बहुत सारे फाइबर, जूट के फाइबर्स जो है उसमें से मिल जाते हैं हमें। देखो कब तक भिगोया गया इनको, 4 to 5 डेज तक भिगोया गया इनको, इनकी बात को। और जब उसको भिगोया गया है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फिर से फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर उन्हीं फाइबर को निकाल कर यूज कर लिया जाता है। अब जूट तो आपने देखा ही होगा, गनी बैग्स देखे होंगे, जिसके अंदर हमारे गेहूं भर के आते हैं, जो बड़े से बोरे होते हैं ब्राउन कलर के, जिनको हम कहते हैं गनी बैग्स, वो भी देखे होंगे आपने। वो भी किससे बनाए जाते हैं, जूट से ही बनाए जाते हैं। अगर आप उनके थ्रेड्स को देखो, इवन कई बार होता है कि मम्मी ना कुछ कट्टे वट्टे होते हैं, उनको बांधने के लिए भी उनको काम में लेती है। जूट की जो डोरी होती है उसको काम में लेती है, सूत की रस्सी आई थिंक जिसको कहते हैं, ठीक है। अब उसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पतले पतले फाइन स्ट्रैंड्स है, यानी फाइबर है, जिनको कि ट्विस्ट करके ये कंप्लीट थ्रेड या यार्न बनाया गया है। तो आई होप कि आपको काफी हद तक ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर पे। देखो नेचुरल फाइबर तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि प्लांट फाइबर कैसे मिलता है, एनिमल फाइबर किस तरह से मिलता है। अब आते हैं हम सिंथेटिक फाइबर पे। वी नो वेरी वेल कि सिंथेटिक फाइबर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसकी डिमांड को फुलफिल करना है, और उसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर से फुलफिल नहीं हो पा रही थी। हमारे जो वैरायटी ऑफ क्लोथ्स और ब्रांडेड क्लोथ्स जो थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल सोर्स है फाइबर का, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। दैट इज वाई हमने क्या ढूंढा, एक नया तरीका ढूंढा सिंथेटिक फाइबर का। उसके अलावा हमें वैरायटी ऑफ चीजों की जरूरत होती है, हमें उनका शौक भी होता है, आदत भी होती है, तो उसके लिए भी हमें वैरायटी चाहिए। तो वैरायटी कहाँ से आएगी, तो वैरायटी आएगी जब फैक्ट्रीज के अंदर बैठकर हम अच्छे से नए नए फाइबर्स का इन्वेंशन करेंगे। चलो, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इट इज अ मैन मेड फाइबर जो कि प्रिपेयर्ड किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर। जहां हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर की, जहां हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर की, इसका मतलब है कि उन्हें किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। अब हुआ क्या, बेसिकली जब सिल्क की बात की गई तो वो बहुत महंगा पड़ता है, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते।
तो लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, एक नए टाइप का फाइबर बनाते हैं, एक नए टाइप का फैब्रिक बनाते हैं जो कि दिखेगा तो सिल्क के जैसा लेकिन उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा, ताकि वो हर एक की रीच में हो, हर कोई पर्सन उसको यूज कर सके। तो सिंथेटिक फाइबर का ओरिजिन वहीं से हुआ था। सिंथेटिक फाइबर को बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो देखो सिंथेटिक फाइबर को बनाने में पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। कैसे? तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक माला बनानी है मोती की, अगर मैंने आपको कहा कि एक मोती की माला बनानी है, इस मोती की माला बनानी है, तो आप क्या करेंगे कि मैम एक काम करो, बहुत सारे मोती लो और एक थ्रेड के अंदर क्या करें, बहुत सारे मोतियों को एक एक करके डाल देते हैं। यही किया हमने, एक एक मोती को इसके अंदर हम डालते गए, तो इससे क्या बन गई, पूरी की पूरी मोती की माला बन के रेडी हो चुकी है। फाइन। तो ये जो मोती की माला है, इसको बनाने के लिए हमने बहुत सारे मोती यूज किए। तो अगर मैं इसको साइंस के लैंग्वेज में इस सिंथेटिक फाइबर से रिलेट करूं, तो ये जो मोती है, इन मोती को हम कहेंगे मोनोमर। मोती को हम क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। और जब मोती से पूरी ये माला बन जाएगी तो उसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे पॉलीमर। इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे मोनोमर को मिलाकर क्या बनाया गया, एक पॉलीमर बनाया गया। बहुत स्मॉल यूनिट्स को मिलाया गया, बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन किया गया और एक लार्ज यूनिट बना दी गई, जिसको हमने क्या नाम दिया, पॉलीमर नाम दिया। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर की, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉलीमर। कैसे? तो देखो बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल्स को यूज किया गया। केमिकल्स के जो सब्सटेंसेस थे, केमिकल सब्सटेंसेस, उनकी स्मॉलर यूनिट्स को यूज किया गया और स्मॉलर यूनिट्स का क्या नाम है, मोनोमर नाम है। अब क्या किया गया, इन सारी स्मॉलर यूनिट्स को ज्वाइन करके एक लार्ज यूनिट, लार्ज टाइप ऑफ फाइबर बनाया गया, जिसको हमने नाम दिया पॉलीमर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, पॉलीमराइजेशन नाम दिया है। भाई मोनोमर से क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। जो पॉलीमर बनेगा तो प्रोसेस का नाम भी तो यही होगा कि पॉलीमराइजेशन किया हमने, पॉलीमर को फॉर्म किया है। So the synthetic fibers are made up of small units of chemicals, monomers, which are joined together to form a chain and these chains are called polymers. अब हम इनको क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। बनाया किससे गया है, मोनोमर से बनाया गया है। चल, the name polymer is a Greek word that suggests poly meaning many and जो मर है, मर का मीनिंग क्या होगा, यूनिट्स। मर का मतलब क्या होगा, यूनिट्स होगा। देखो पॉली का मतलब क्या हुआ, मैनी, बहुत सारे, और मर का मतलब यूनिट्स। तो बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर बनाया गया है, जिसको हमने क्या नाम दिया, पॉलीमर नाम दिया। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स बने हैं वो बेसिकली बने हैं केमिकल सब्सटेंसेस से, और उन केमिकल सब्सटेंसेस की स्मॉलर यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। और जब उनको ज्वाइन किया जाएगा तो हम उसे क्या कह देंगे, पॉलीमर कह देंगे। डू यू नो कि जो प्लांट फाइबर है वो भी पॉलीमर ही होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स को। भाई जो नेचुरल फाइबर थे उनको हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमने क्विक रिवीजन भी ले लिया था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारे सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स को, कि कौन कौन से टाइप के सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो कि हमें मार्केट में देखने को मिल जाते हैं और वो किसके पॉलीमर होते हैं। थैंक यू सो मच।